नमस्कार, स्वागत है आपका जीडी एजुकेशन पॉइंट में। यदि आप यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट एजुकेशन, टीजीटी, सीटेट या डीएसएसबी जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट नोट्स, महत्वपूर्ण विचारक, परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य और रिवीजन पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही लास्ट में हम करेंगे 30 एमसीक्यूज, जिससे कि हमारा जो चैप्टर है वो और भी मजबूत हो जाए। तो देखते रहिए बिल्कुल लास्ट तक। साथ ही शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और जो बच्चे आज नए आए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस समय समय पर मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार क्या है से। सबसे पहले समझते हैं कि समाजशास्त्रीय आधार का अर्थ क्या है। देखिए, समाज शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा समाज का निर्माण एवं विकास करती है। यानी शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार समाज एवं शिक्षा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसकी परिभाषा देखिए, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार वह अध्ययन है जो यह बताता है कि समाज शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है और शिक्षा समाज के विकास, परिवर्तन एवं संरक्षण में क्या भूमिका निभाती है। यदि आसान भाषा में अगर हम कहें तो समाज शिक्षा को दिशा देता है और शिक्षा समाज का निर्माण करती है। आइए अब जानते हैं समाज के बारे में कि समाज की शिक्षा के साथ क्या भूमिका है। देखिए, समाज व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह है जो पारस्परिक संबंधों, सहयोग, संस्कृति और नियमों के आधार पर जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ समाज को कहा गया है कि व्यक्तियों का संगठित समूह है, सामाजिक संबंधों का जाल है समाज, और संस्कृति, नियम और सहयोग पर आधारित जीवन को जीने के लिए इंसान को प्रेरित करता है। ठीक है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्तित्व विकास करती है, शिक्षा सामाजिकरण करती है। समाज शिक्षा को एक दिशा प्रदान करता है और शिक्षा समाज का निर्माण करती है। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर और पूरक होते हैं। इनके प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? फर्स्ट नंबर पे आएंगे मैकाइवर एवं पेज। इन्होंने परिभाषा दी है कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी सामाजिक संबंधों का जाल इन्होंने समाज को बताया है। गिडिंग्स के अनुसार समान चेतना वाले व्यक्तियों का समूह बताया गया है समाज को। और किंग्सले डेविस ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। शिक्षा एवं समाज का संबंध क्या है? शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करती है। समाज की क्या क्या जरूरतें हैं उनके अनुसार ही शिक्षा जो है उसका कार्य होता है। जैसे कि आज समाज में वेब लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग की अधिक आवश्यकता है, तो शिक्षा भी उसी तरह से लर्निंग के प्लेटफॉर्म को तैयार कर रही है। जैसे स्वयं मूक्स वगैरह हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उनके माध्यम से शिक्षा दी जा रही है बच्चों की आवश्यकताओं को देखकर। समाज शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। जैसे कि एनईपी 2020 को ही देख लीजिए। पहले जो थी केवल शिक्षा बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा ही थी, लेकिन आज जो है शिक्षा जो है बहुउद्देश्य या बहुविषयक शिक्षा या मल्टी टास्किंग एजुकेशन की बात कही जा रही है कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की शिक्षा डाली जाए कि बच्चा एक साथ कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ ले, कई सारी स्किल्स को वो बच्चा सीख ले। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर एनईपी 2020 को तैयार किया गया है। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है और शिक्षा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती है। शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण पॉसिबल है। अब देखेंगे शिक्षा के समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या क्या हैं। शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनके अंतर्गत समाजीकरण,
संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का हस्तांतरण, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समायोजन, नेतृत्व का विकास आदि को रखा गया है। अब बात करते हैं समाजीकरण की। समाजीकरण क्या है? देखिए, समाजीकरण का अर्थ है जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, संस्कृति एवं व्यवहार सीखता है उसे समाजीकरण कहते हैं। जिसके माध्यम से क्या होता है, बच्चा समाज में रहने लायक बनता है कि उसको समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है, कौन सी चीज समाज के लिए नैतिक है, कौन सी अनैतिक है, ये सारी चीजें बच्चा समाजीकरण के माध्यम से सीखता है। और ये समाजीकरण कौन करता है, क्या है इसके विवरण? तो देखिए, पहले नंबर पे आता है परिवार। बच्चा अपने परिवार से समाज में रहने की क्रियाओं को, समाज की नैतिकता को सीखता है, व्यवहार करना सीखता है। सेकंड आता है विद्यालय, विद्यालय के माध्यम से सीखता है। थर्ड, मित्र समूह के माध्यम से बच्चा ये चीजें सीखता है। फोर्थ नंबर पे आता है धर्म या रिलीजन। अपने धर्म के माध्यम से समाज में किस प्रकार की प्रक्रिया बच्चे को करनी है, वो सारी चीजें, वो समाजीकरण बच्चा धर्म से सीखता है। इसके बाद आता है मीडिया। मीडिया के बाद आता है समुदाय, जो उसकी कम्युनिटी होती है, उसके माध्यम से भी बच्चा समाज में बच्चे का समाजीकरण होता है। इसके बाद बात करेंगे संस्कृति या कल्चर की। संस्कृति क्या है? समाज की जीवन शैली, परंपराएं, भाषा, कला, रीति रिवाज एवं मूल्य संस्कृति कहलाते हैं। इसके कार्य क्या क्या हैं? पहचान प्रदान करना, सामाजिक एकता, नैतिक मूल्यों का विकास, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण करना। हस्तांतरण मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। शिक्षा के सामाजिक कार्य क्या क्या हैं? शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं समाज का संरक्षण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व विकास, लोकतंत्र की रक्षा करना, राष्ट्रीय विकास करना और आर्थिक विकास करना। अब जानेंगे सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज के बारे में। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समय के साथ समाज की संरचना, मूल्य एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये होता किस कारण से है? जो एजुकेशन सिस्टम है या जो समाज में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नए नए साधनों के आयाम से या आने से सामाजिक परिवर्तन होता है। जब औद्योगिकरण होता है अलग अलग राज्यों में, देश के अंदर जब नए नए उद्योग खुलते हैं तो उसके आधार पर जो व्यवस्था उत्पन्न होती है उससे सामाजिक परिवर्तन होता है। ऐसे ही नगरीकरण के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। जब नए नए शहर बनते हैं उसमें लोग जाकर बसते हैं, अलग अलग जातियों से, अलग अलग समाज से जाकर बसते हैं, उनके कारण जो परिवर्तन समाज में होता है वो भी सामाजिक परिवर्तन का कारण बनता है। और वैश्वीकरण के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। आइए बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की। स्तरीकरण क्या है? तो स्तरीकरण का मतलब है समाज का वर्गों या स्तरों में विभाजन, यानी स्ट्रैटिफिकेशन करना स्तरीकरण कहलाता है। जैसे कि जाति के आधार पर होता है ये, वर्ग, लिंग के आधार पर स्तरीकरण होता है, धर्म के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकरण संभव है, और शक्ति या फिर प्रतिष्ठा के आधार पर लोगों की जो है क्लासेस बटी हुई होती हैं, उसके आधार पर लोग एक दूसरे को ऊपर या नीचे स्तर का समझने लगते हैं। और जो शिक्षा होती है बेटे, शिक्षा की जो भूमिका होती है वो स्तरीकरण को कम कर देती है, जिससे कि समाज में गतिशीलता और समानता बढ़ जाती है। तो शिक्षा की भूमिका स्तरीकरण में ये होती है कि शिक्षा लोगों को समान अवसर देने की कोशिश करती है और समानता लाने की कोशिश करती है। शिक्षा और सामाजिक समानता क्या है?
शिक्षा समान अवसर देती है, भेदभाव कम करती है, महिलाओं को सशक्त बनाती है और सामाजिक न्याय स्थापित करती है। इसका समाज में क्या संबंध होता है? शिक्षा का और समाज का क्या संबंध है? देखिए, शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करती है। समाज शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है और शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती है और शिक्षा सामाजिक समानता स्थापित करती है। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इमाइल दुर्खिम की डेफिनेशन है और डीवी की डेफिनेशन है। ये अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे सीटेट में या पीजीटी एग्जाम्स में ये डेफिनेशंस आई हैं। जैसे इमाइल दुर्खिम की डेफिनेशन है, शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक लक्ष्य सोशल फैक्ट है। डीवी की डेफिनेशन है, शिक्षा जीवन है, जीवन की तैयारी नहीं। लर्निंग बाय डूइंग इन्होंने दिया है, हमने अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स में भी देखा है। ये इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। पाउलो फ्रेरे की डेफिनेशन है, शिक्षा मुक्ति का साधन है। बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का विरोध इन्होंने किया है। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इन्होंने बैंकिंग कॉन्सेप्ट को शिक्षा से अलग माना है। इन्होंने कहा है कि बच्चों को केवल भरते मत रहो एजुकेशन से, कि अब मैं बच्चों को ये सिखा दूं, ये सिखा दूं, ये सिखा दूं। बच्चों को भरना नहीं है, उनके अंदर से निकालना है। यानी जो ज्ञान उनके अंदर समाहित है उसको बाहर निकालो, ना कि उनको भरते जाओ कि अब तुम ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो। तो उनका मानना ये था। संवादात्मक एवं आलोचनात्मक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन है, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और समाज सेवा है। नैतिक एवं मूलभूत शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा प्राकृतिक एवं स्वतंत्र वातावरण में हो, ये उनका मानना था। विश्व मानवता एवं रचनात्मकता पर इन्होंने बल दिया है। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट से आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को या पॉइंट्स को याद रखना है। वो कौन कौन से? समाज के बारे में याद रखना है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर और पेज ने कहा है। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये दुर्खिम ने कहा है। लर्निंग बाय डूइंग याद रखना है, जॉन डेवी। शिक्षा समाज के परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक लाइन में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है शिक्षा समाज का दर्पण है। समाज शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है। समाजीकरण का पहला अभिकरण क्या है? परिवार। विद्यालय सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। संस्कृति का संरक्षण शिक्षा का मुख्य कार्य है। लोकतंत्र की सफलता शिक्षा पर निर्भर करती है और शिक्षा सामाजिक समानता स्थापित करता है। पाउलो फ्रेरे ने दमनकारी शिक्षा का विरोध किया और दुर्खिम शिक्षा को सामाजिक तथ्य मानते हैं। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा को जीवन मानते हैं। ड्यूवी शिक्षा को जीवन मानते हैं, जीवन की तैयारी नहीं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है इस चैप्टर से। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यू करने से पहले कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठेंगे सारे बच्चे, और जो आंसर आपने सही किए हैं कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके यहाँ पर सही हुए हैं। शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार किसका अध्ययन करता है? केवल व्यक्ति का विकास, समाज एवं शिक्षा के पारस्परिक संबंध का, केवल विद्यालय का, केवल पाठ्यक्रम का। इसका आंसर होगा समाज एवं शिक्षा के पारस्परिक संबंध का। ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स किसने कहा? इमाइल दुर्खिम, जॉन डेवी, मैकाइवर एंड पेज, पाउलो फ्रेरे। ये डेफिनेशन है मैकाइवर एवं पेज की। ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर होगा। समाजीकरण का प्रथम अभिकरण कौन है? विद्यालय, परिवार, मीडिया, मित्र समूह।
इसका आंसर होगा समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है परिवार। शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया किसने माना? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एमाइल दुर्खेम या रूसो? इसका आंसर होगा एमाइल दुर्खेम ने शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया माना है। संस्कृति का संरक्षण किसका प्रमुख कार्य है? शिक्षा, उद्योग, राजनीति, व्यापार? तो संस्कृति का संरक्षण कार्य है शिक्षा का। निम्न में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? परिवार, विद्यालय, मीडिया, पर्वत? इसमें आंसर होगा डी, पर्वत समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? डीवी, प्लेटो, गांधी, स्पेंसर? इसका आंसर है जॉन डीवी। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया जॉन डीवी ने। बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का विरोध किसने किया? पाउलो फ्रेरे, पियाजे, स्किनर, फ्रोबेल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाउलो फ्रेरे। शिक्षा का कौन सा कार्य सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? संस्कृति संरक्षण, समाज में परिवर्तन लाना, परीक्षा कराना, भवन निर्माण? तो इसका आंसर होगा समाज में परिवर्तन लाना। सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है जाति, वर्ग, धर्म, मौसम? देखो यहाँ पर मौसम कैसे आ गया भाई? मौसम सामाजीकरण का आधार नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किसका उद्देश्य है? शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कृषि? तो लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किसका उद्देश्य है? शिक्षा का। शिक्षा का कौन सा कार्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है? सामाजिक एकीकरण, मनोरंजन, प्रतियोगिता, विज्ञापन? इसका आंसर है सामाजिक एकीकरण राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। समाज की जीवन शैली, भाषा और परंपराओं को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति, प्रशासन? तो समाज की जो जीवन शैली होती है, जो भाषा और परंपरा होती है, परंपरा का मतलब क्या होता है? जो हमेशा से चलती आ रही है, उसको क्या कहा जाता है? संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम क्या है? शिक्षा, युद्ध, व्यापार, खेल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। समाज के नियम एवं मूल्य सीखने की प्रक्रिया कहलाती है? मूल्यांकन, समाजीकरण, अनुकरण, प्रतियोगिता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण। पाउलो फ्रेरे किस देश के शिक्षाविद थे? भारत, ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस? तो पाउलो फ्रेरे थे ब्राजील के शिक्षाविद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। समाज शिक्षा को क्या प्रदान करता है? उद्देश्य, दिशा, आवश्यकताएं या उपरोक्त सभी? तो समाज शिक्षा को उद्देश्य, दिशा और आवश्यकताएं सभी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा किसका सबसे प्रभावी माध्यम मानी जाती है?
सामाजिक परिवर्तन, युद्ध, व्यापार, राजनीति। तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानी जाती है। निम्न में से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? भाषा, परंपरा, मूल्य, गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का यहाँ क्या मतलब है? भाषा, परंपरा और मूल्य ये तीनों संस्कृति के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण संस्कृति का तत्व नहीं है। विद्यालय का प्रमुख सामाजिक कार्य क्या है? सामाजिकरण, व्यापार, राजनीति, कृषि। विद्यालय का प्रमुख सामाजिक कार्य क्या है? सामाजिकरण। शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित। तो शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार समाज से संबंधित है। सामाजिक संबंधों का जाल किसे कहा गया है? समाज, संस्कृति, परिवार, विद्यालय। सामाजिक संबंधों का जाल कहा गया है समाज को। अच्छा, आप मुझे एक प्रश्न का आंसर दीजिए, ये सामाजिक संबंधों का जाल समाज को किसने कहा है? कमेंट में लिखकर बताइए। शिक्षा किस प्रकार सामाजिक समानता स्थापित करती है? समान अवसर देकर, भेदभाव बढ़ाकर, प्रतियोगिता रोककर, केवल परीक्षा लेकर। तो इसका आंसर होगा समान अवसर देकर शिक्षा सामाजिक समानता स्थापित करती है। शिक्षा के माध्यम से कौन सा मूल्य विकसित होता है? लोकतंत्र, समानता, सहयोग या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा शिक्षा के माध्यम से उपरोक्त सभी मूल्य विकसित होते हैं। लोकतंत्र, समानता और सहयोग सभी शिक्षा के माध्यम से विकसित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, अंधविश्वास। तो अंधविश्वास सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है। इमाइल दुर्खेम किस विषय के प्रमुख विद्वान थे? समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास। इसका आंसर है इमाइल दुर्खेम समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान थे। शिक्षा का कौन सा कार्य संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है? संस्कृति का हस्तांतरण, मूल्यांकन, प्रतियोगिता, अनुशासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति का हस्तांतरण संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना, धन कमाना, परीक्षा उत्तीर्ण करना, नौकरी दिलाना। तो सामाजिकरण का उद्देश्य है व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना। शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है? एक दूसरे पर निर्भर, कोई संबंध नहीं है, केवल विद्यालय तक सीमित, केवल परिवार तक सीमित। तो शिक्षा और समाज का संबंध एक दूसरे पर निर्भर है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यह कथन किसका है? एमाइल दुर्खेम, जॉन डेवी, मैकाइवर एवं पेज, पाओलो फ्रेरे। ये कथन है मैकाइवर एवं पेज का।
शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया किसने माना? जॉन डेवी, इमाइल दुर्खिम, पाउलो फ्रेरे, रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है मुझे। तो आज हमने देखे यहाँ शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 30 MCQs सॉल्व किए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीजे एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।